अमेरिका, चीन और जर्मनी, यही 3 देश आगे रह गए हैं। बाकी जो भी देश थे, भारत ने सबको पीछे छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग में जब देश के टॉप उद्योगपतियों और कारोबारियों से मीटिंग कर रहे थे, तभी यह गुड न्यूज आई। भारत जापान से आगे निकल गया और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकॉनमी बन गया। नरेंद्र मोदी ने 12 साल में भारत को 10वें नंबर की इकॉनमी से चौथे नंबर की इकॉनमी बना दिया। मोदी के कार्यकाल में भारत ने ब्राजील को पीछे छोड़ा, भारत कनाडा से आगे निकला, फिर भारत ने इटली को पीछे किया। अगला नंबर फ्रांस का आया, भारत ने उसे भी पीछे छोड़ा। फिर 200 साल तक भारत पर राज करने वाले ब्रिटेन को भी पीछे छोड़ा और अब हिंदुस्तान ने जापान को पीछे छोड़ दिया है। जापान को पीछे छोड़ने के बाद अब भारत को जर्मनी से आगे निकलना है। 2026 में नंबर 3 वाली इकॉनमी बनने की तरफ मजबूती के साथ कदम बढ़ाना है। जब 2014 में आप सबने हमें जिम्मेवारी दी, देश फ्रेजाइल 5 की अवस्था से गुजर रहा था। 2014 के पहले वैश्विक अर्थव्यवस्था में हम 10वें नंबर पर थे और आज भारत तेज गति से दुनिया की 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया कि भारत की जीडीपी $4.18 ट्रिलियन पहुंच गई है, जो जापान से अधिक है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी IMF का अनुमान है कि 2.5 से 3 सालों में भारत जर्मनी को पीछे छोड़कर 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। जर्मनी अभी $5.1 ट्रिलियन की इकॉनमी है। उससे आगे चीन $19.4 ट्रिलियन के साथ नंबर 2 पर है। अमेरिका $30.6 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ पहले नंबर पर है। लेकिन इनमें से किसी भी देश के पास वो ग्रोथ रेट नहीं है जो भारत के पास है। IMF का अनुमान है कि 2030 तक भारत की जीडीपी $7.3 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। भारत को भरोसा है कि हम ये काम 2030 से बहुत पहले कर लेंगे। एक समय था जब भारत में रिफॉर्म्स रिएक्शनरी होते थे, यानी बड़े निर्णयों के पीछे या तो कोई राजनीतिक स्वार्थ होता था या फिर किसी क्राइसिस को मैनेज करना होता था। लेकिन आज नेशनल गोल्स को देखते हुए रिफॉर्म्स होते हैं, टारगेट तय है। आप देखिए, देश के हर सेक्टर में कुछ न कुछ बेहतर हो रहा है। नंबर 3 की इकॉनमी बनना भारत के लिए बस एक पड़ाव है। नंबर 3 मंजिल नहीं है। भारत की मंजिल विकसित भारत बनना है। नरेंद्र मोदी ने भारत को विकसित भारत बनाने के लिए 2047 तक का लक्ष्य निर्धारित किया है। 2026 में उसी लक्ष्य की तरफ बढ़ना है। 2025 का साल भारत के लिए कोई नॉर्मल साल नहीं रहा। इस साल भारत में दुनिया का सबसे बड़ा मेला लगा। संगम के तट पर ऐसा जुटान हुआ कि दुनिया दंग रह गई। इसी साल भारत ने 4 दिन का एक युद्ध लड़ा, जिसमें पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के 300 किलोमीटर अंदर घुसकर उसे मारा। आतंक के विरुद्ध भारत की लक्ष्मण रेखा अब एकदम स्पष्ट है। अब फिर कोई टेरर अटैक हुआ तो भारत जवाब देगा, पक्का जवाब देगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने दुनिया भर के सभी प्रमुख देशों में डिप्लोमेटिक आउटरीच की, जिसमें सत्ता पक्ष के ही नहीं, विपक्ष के भी सांसद भेजे।
2025 में ही नरेंद्र मोदी ने देश के सामने सुदर्शन चक्र का मॉडल रखा। – 2025 में नरेंद्र मोदी ने बिहार का चुनाव जीता, जो 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद मोदी के लिए सबसे टफ कहा जा रहा था। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। दो 2025 में ही मोदी ने अयोध्या के श्री राम मंदिर के शिखर पर सनातन का ध्वज फहराया। केसरिया ध्वज फहराने के बाद मोदी ने मंदिर निर्माण पूरा होने का ऐलान किया। युद्ध लड़ते हुए, चुनाव जीतते हुए भी नरेंद्र मोदी ने धन से ध्यान भटकने नहीं दिया। मोदी को मालूम है कि जब तक लोगों की जेब में पैसा है, तब तक उनकी सत्ता है। 2025 में मोदी ने लोगों की जेब में पैसा डाला। 15 अगस्त को लाल किले से नरेंद्र मोदी ने उस राहत का ऐलान किया जिसका इंतजार देश का लोअर मिडिल क्लास बहुत शिद्दत से कर रहा था। साथियों, इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया। पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने जो कहा सो किया। दिवाली से पहले जीएसटी रिफॉर्म लागू कर दिए। इस वर्ष सिर्फ जीएसटी में ही कमी नहीं की गई, इनकम टैक्स में भी बहुत कम किया गया है। यह ऐतिहासिक फैसला नरेंद्र मोदी ने तब किया जब ट्रंप के साथ भारत का ट्रेड और टैरिफ वाला पंगा चल रहा था। उधर ट्रंप टैरिफ बढ़ा रहे थे, इधर नरेंद्र मोदी जीएसटी घटा रहे थे। ट्रंप देखते रह गए। नरेंद्र मोदी ने भारत की इकॉनमी पर टैरिफ वॉर का रत्ती भर असर नहीं पड़ने दिया। इस साल फेस्टिवल सीजन में गाड़ियों की रिकॉर्ड बिक्री हुई। कंज्यूमर आइटम्स और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स भी खूब बिके। ट्रंप भारत को झटका देना चाहते थे, अब वो डील करना चाहते हैं। साथियों, रिफॉर्म एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया होती है। जब समय बदलता है, देश की जरूरत बदलती है, तो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म भी उतने ही आवश्यक होते हैं। इसलिए देश की वर्तमान जरूरतों और भविष्य के सपनों को देखते हुए जीएसटी के ये नए रिफॉर्म्स लागू हो रहे हैं। नए स्वरूप में मुख्य रूप से अब सिर्फ 5% और 18% के ही टैक्स स्लैब रहेंगे। इसका मतलब है रोजमर्रा के इस्तेमाल की ज्यादातर चीजें और सस्ती हो जाएगी। नरेंद्र मोदी से पहले देश में जो सरकार चल रही थी वो डोजियर भेजने वाली सरकार थी। मोदी की सरकार डॉक्ट्रिन वाली सरकार है। नेशनल इंटरेस्ट सबसे ऊपर, चाहे इसके लिए युद्ध लड़ना पड़े या फिर टैरिफ वॉर में उतरना पड़े। हमारी सेना का नुकसान करने की की थी तैयारी, हमने उनसे सीने पे चढ़ कर दिखा दिया कि हमारे वीरों की कैसी है तैयारी। वाह वाह। 2025 में नरेंद्र मोदी ने रूल बुक बदल दिया।
पहलगाम टेररिस्ट अटैक के बाद नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर करके दुनिया को यह बता दिया कि भारत अब न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग में नहीं झुकेगा। ये सब करते हुए भी नरेंद्र मोदी ने लक्ष्य से नजरें नहीं हटाई। नरेंद्र मोदी अपनी वो लेगेसी बनाना चाहते हैं जिसे कोई पार न पा सके। नरेंद्र मोदी इतनी बड़ी लाइन खींच देना चाहते हैं जिसे कोई छोटा न कर सके। मोदी ने इसके लिए इकॉनमी को चुना। इकॉनमी के फ्रंट पर 2014 से 2025 तक हर साल हैपनिंग वाला साल रहा। बीएसएफ के अपने शूरवीरों को सैल्यूट करता हूं। 2014 में जनधन, 2015 में पीएम आवास योजना, 2016 में उज्ज्वला, 2017 में जीएसटी, 2018 में आयुष्मान भारत, 2019 में 370 और किसान सम्मान, 2020 में आत्मनिर्भर भारत, 2021 में गतिशक्ति, 2022 में अग्निपथ, 2023 में विश्वकर्मा योजना, 2024 में राम मंदिर और 2025 में इनकम टैक्स और जीएसटी रिफॉर्म। मोदी के 12 साल में हर साल पिछले साल से ज्यादा हैपनिंग वाला रहा है। ट्रेंड कहता है कि 2026 2025 से ज्यादा हैपनिंग वाला साल होगा। विकसित भारत यानी जो आर्थिक, सामरिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से सशक्त होगा, जहां इकोनॉमी भी बुलंद होगी और इकोलॉजी भी समृद्ध होगी, जहां अच्छी पढ़ाई, अच्छी कमाई के ज्यादा से ज्यादा अवसर होंगे, जहां दुनिया की सबसे बड़ी युवा स्किल्ड मैन पावर होगी, जहां युवाओं के पास अपने सपने पूरा करने के लिए खुला आसमान होगा। लेकिन साथियों, क्या हम सिर्फ बोलने से ही विकसित हो जाएंगे? क्या लगता है? वरना शुरू कर देंगे घर जाके माला, विकसित भारत, विकसित भारत, विकसित भारत है। जब हमारे हर फैसले की कसौटी एक ही होगी, हर फैसले की कसौटी क्या? विकसित भारत। जब हमारे हर कदम की दिशा एक ही होगी, क्या? क्या? जब हमारी नीति की भावना एक ही होगी, क्या? तो दुनिया की कोई भी शक्ति हमें विकसित होने से नहीं रोक पाएगी। नरेंद्र मोदी अगर माला जपते रहते तो न अपनी पॉलिसी लागू कर पाते, न देश की तरक्की कर पाते, न दुश्मन से लड़ पाते। मोदी अगर सत्ता में नहीं होते तो राम मंदिर नहीं बनवा पाते। मोदी अगर सत्ता में नहीं होते तो आर्टिकल 370 को हाथ भी नहीं लगा पाते। मोदी अगर सत्ता में नहीं होते तो पाकिस्तान को धूल नहीं चटा पाते। मोदी अगर सत्ता में नहीं होते तो विकसित भारत का सपना भी नहीं देख पाते। मोदी सत्ता में हैं, इसलिए सब कर पा रहे हैं। सत्ता में रहने के लिए जरूरी है कि मोदी चुनाव जीतते रहें। चुनाव जीतने से नेता का इकबाल बढ़ता है, चुनाव हार जाने से नेता का इकबाल घटता है। 25 में बिहार विजय ने नरेंद्र मोदी का पावर बढ़ाया। 26 में मोदी अगर बंगाल विजय करते हैं तो मोदी का पावर और बढ़ेगा। बंगाल जीतकर नरेंद्र मोदी दोगुनी ताकत से अपनी लीगेसी बढ़ाने में लगेंगे। नरेंद्र मोदी को अपने सारे वादे याद हैं। 2016 में लाल किले से किया यह वादा देखिए। सारे देश में एक वर्ग है, खास करके मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग, उसको जब मिलो कभी कभी वो पुलिस से ज्यादा इनकम टैक्स वालों से परेशान हुआ करता है।
स्थिति मुझे बदलनी है और मैं लगा हूं, बदल के रहूंगा। नरेंद्र मोदी ने 2016 में कहा था कि इनकम टैक्स की व्यवस्था ठीक करेंगे। मोदी ने इस वादे को 9 साल बाद 2025 में पूरा किया। 2026 से पहले ही इनकम टैक्स का नया कानून लागू हो गया है। नए साल में इनकम टैक्स रिटर्न भरना पहले से भी आसान हो गया है। बहुत से लोग आपको यह कहते हुए मिल जाएंगे कि नरेंद्र मोदी जो भी करते हैं वो वोट के लिए करते हैं। मोदी ने इनकम टैक्स में रिबेट भी चुनाव को देखकर किया। 24 में मिडिल क्लास मोदी से नाराज हो गया था, इसीलिए दिल्ली चुनाव से पहले मोदी ने मिडिल क्लास को खुश कर दिया। बिहार चुनाव से पहले मोदी ने जीएसटी रिफॉर्म वाला दांव खेला। अगर ये सच भी है, अगर मोदी ने वोट के लिए ये सुधार किए भी हों, तो भी इसका फायदा तो आम लोगों को ही मिला है। कांग्रेस ने इस देश पर 50 साल राज किया। जब उसके पास सत्ता थी तब उसने तो ऐसा रिबेट नहीं दिया। जब थर्ड फ्रंट वालों को मौका मिला तब भी उसने ऐसी राहत नहीं दी। देश का इतिहास याद रखेगा, जब मोदी को मौका मिला तब उन्होंने जनहित के काम किए। साथियों, नागरिक देवो भव, ये हमारा मंत्र है। इस वर्ष सिर्फ जीएसटी में ही कमी नहीं की गई, इनकम टैक्स में भी बहुत कम किया गया है। 12 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स को जीरो किया गया है।